सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था बेसिक डेटा एंट्री और बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में। सो आज का वीडियो कुछ थोड़ा सा एडवांस होगा फॉर्मेटिंग को लेके। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जो कि एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है, जिसको यूज करके आप इजीली अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है। सो गाइज, मैं हूं आशीष और मेरे चैनल आशीष एडू वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल अपने डेटा को फॉर्मेट करते हो कंडीशन के बेस्ड में। फॉर्मेट क्या क्या करोगे? तो डेटा में लाइक आप कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डेटा बार्स क्रिएट कर सकते हो और आइकन्स भी दे सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ है जो कि एक्सेल डिफ़ॉल्ट आपको एक रूल बना के दिया होगा। आप उसको अप्लाई करके मतलब अपने कंडीशन को उसमें अप्लाई करोगे और वो रूल फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो चलिए देखते हैं रूल क्या क्या दिया हुआ है एक्सेल में। तो रूल आप देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहला जो है हाईलाइट सेल्स रूल। बाकी आप देख सकते हो टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट रूल टाइप है जो एक्सेल प्रोवाइड करते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले टैब के अंदर। ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे और अपने डेटा में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले, तो ये कुछ मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो मैं सबसे पहले तो रूल्स टाइप पे डिस्कस करेंगे जो कि डिफॉल्ट एक्सेल में प्रोवाइडेड है, एंड एडवांस लेवल में हम सीखेंगे अपना रूल बनाने कैसे, तो फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक डेटा के पास चलते हैं। तो डेटा मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। ये लाइक डेटा है एक सेल्स डेटा, जिसमें डेट की कॉलम है, प्रोडक्ट की है, रीजन है, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस एंड टोटल सेल्स। ये हमारा डेटा है। इस पे हम सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। अब बातें आते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में कहाँ पाया जाता है, मीन्स उसकी लोकेशन कहाँ है। लोकेशन जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है वो होम टैब के अंदर ही है। आपको स्टाइल से एक ग्रुप होगा, इसके अंदर आप देख सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे आप एक देखो ड्रॉप डाउन की एरो है, ड्रॉप डाउन एरो है। हाँ, आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे वो सारे रूल्स आपको मिल जाएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखा है। तो सिंपल ये डिफ़ॉल्ट रूल्स है, इसी पे ही हम अप्लाई करेंगे, अपना कंडीशन लगाएंगे और डेटा को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन अब अप्लाई करते हैं। सबसे पहला है हाईलाइट सेल्स। ठीक है। तो हाईलाइट सेल्स वाले को कवर करते हैं। तो एक चीज बता देते हैं, अप्लाई करने से पहले आप कुछ चीज जान लो। तो भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब भी अप्लाई करोगे आपको डेटा सिलेक्ट करके ही अप्लाई करना है। जिस भी डेटा या जिस भी कॉलम में या जिस भी रेंज में आप लगाना चाहते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सिंपल आप उस पूरे रेंज को सिलेक्ट करोगे एंड देन फिर लगाओगे। ठीक है। चलिए पहला कंडीशन लगाते हैं। पहला कंडीशन हमारा है कि 150 से ज़्यादा यूनिट सोल्ड को ग्रीन हाईलाइट करें। ठीक है। दैट मीन्स मोर देन 150 यूनिट सोल्ड हाईलाइट ग्रीन, मोर देन 150 यूनिट सोल्ड। ठीक है। ये मेरा पहला कंडीशन है। तो हम कैसे इसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले हम रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज हमारा D2 से है। D2 से हम कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करने से सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। देन हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमें क्या करना है? हाईलाइट। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम किस में जाएंगे? ओब्वियसली हम ग्रेटर देन में जाएंगे। यहाँ ग्रेटर देन जैसे ही सिलेक्ट किए आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आया। ठीक है। सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है? 150 यूनिट सोल्ड, मतलब यहाँ पे दो बॉक्स है। यहाँ पे एक तो आप यहाँ पे अपना वो दो जो भी आपका कंडीशन में कह रहा है वो वैल्यू। ठीक है। एंड देन फिर हमें क्या करना है? हाईलाइट ग्रीन। आपको देख सकते हो यहाँ सेकंड बॉक्स में आपको मेंशन किया हुआ लाइट रेड जो कि है कलर बॉक्स। ठीक है। आप यहाँ से ले सकते हो अपना कलर, लाइक जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं एक्सेल में, जैसे लाइट रेड, येलो, ग्रीन, लाइट रेड फिल,
रेड टेक्स्ट फील्ड, रेड बॉर्डर और कस्टम फॉर्मेट भी। सो आपको अगर इसमें से कोई कलर पसंद है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कस्टम फॉर्मेट में भी आप क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे कलर के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं कस्टम यूज करके मैं ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ग्रीन हो गया, ये देख सकते हो ये वाली कलर। अब इसे मैं जैसे ही ओके क्लिक करूंगा एंड देन फिर मैं ओके, तो आप देख सकते ये सारे वैल्यू पे ग्रीन अप्लाई हो गया है, जो कि है 150 से ऊपर। अब यहाँ पे अगर मान लो ये डेटा आपकी इंक्रीज होते जा रही है और आपके फिर से यूनिट सोल्ड उस हिसाब से आ रहा है, तो 160 जैसे ही आप डालोगे देखना ये ऑटोमेटिकली 160 हो गया। तो ये बहुत बेहतर चीज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, कि खुद से वो अपना जो रेंज है वो इंक्रीज कर लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं 107 डालूं तो ये नहीं करेगा, देन 190 डालूं तो ये ओबियसली ग्रीन होगा। तो ये है एक बेनिफिट है, एक बार आप अप्लाई करोगे आपकी डेटा उसके अकॉर्डिंगली हाईलाइट होते जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, डेटा में ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग होते रहेगा अपने कंडीशन के बेस्ड में। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो मोर देन। इसके बाद भी ऑप्शन हमारे पास है लेस देन। ठीक है, चलो एक लेस देन का एग्जांपल देखते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हाईलाइट, इसको मैं येलो कर देता हूँ, येलो, जो कि लेस देन 50। ठीक है, सॉरी इसको येलो नहीं मैं रेड करता हूँ, येलो मैं किसी और कंडीशन में यूज कर। हाँ, सो यहाँ पे सेकंड नंबर कंडीशन क्या है, हाईलाइट रेड लेस देन 50 यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो हमें लगाना है वापस उसी रेंज में। तो आप देखो एक चीज बता देते हैं, आप एक कंडीशन लगाए, आप इसमें इसी सेम रेंज में मल्टीपल लगा देते हो, बस कलर कोडिंग आपको सही सेलेक्ट करना, अदरवाइज क्या होगा वो ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस सेम रेंज को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आप इस बार लेस देन मैंने क्या बोला है, लेस देन 50 यूनिट, तो मैं सिंपल यहाँ पे 50 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर लाइट रेड है बट मैं चाहता हूँ कस्टम में लूँ और ये वाली रेड लूँ। ठीक है, ओके, देन ओके। क्यों नहीं अप्लाई हुआ, एक मिनट देख लेता हूँ क्या हो गया। ओके, यहाँ 50 लेस देन, ओके लेस देन 50 कुछ नहीं है। ओके ओके, ठीक है, सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, लेस देन 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो लेस देन 100 देन कस्टम। ओके, सो मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, सो ये देख सकते हो आप, लेस देन जितने भी 100 वाले हैं वो रेड हाईलाइट हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करो, सपोज 67 टाइप करो रेड, 100 से ऊपर टाइप करो कुछ नहीं होगा क्योंकि इस पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया है, और 150 से ऊपर टाइप करो तो वो ग्रीन। ठीक है, चल ये बढ़िया हो गया। अब और एक चीज, और एक मैं इसी सेम डेटा पे अप्लाई करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, फिर से डेटा को सिलेक्ट कर लिए, इस बार मैं लूंगा बिटवीन ऑप्शन। ठीक है, बिटवीन में मैं दूंगा जो भी डेटा 100 टू 150 होगा उसे येलो कर दे। मैं इस फिर वापस कस्टम, देन ये वाली येलो, ओके ओके। तो देख सकते हो पूरा डेटा अब कलरफुल नजर आ रहा है, किसके बेस्ड पे, कंडीशन के बेस्ड। हमने थर्ड कंडीशन क्या बनाया है, हाईलाइट येलो यूनिट सोल्ड बिटवीन 100 टू 150। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड कंडीशन। अब आप कुछ भी डेटा यहाँ टाइप करोगे ये कुछ ना कुछ कलर कोड देगा, क्योंकि मैंने सारे रेंज कवर कर लिए। सपोज यहाँ पे 500 देता हूँ तो ये ग्रीन आएगा क्योंकि मैंने मोर देन 150 लगाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 60 अप्लाई करेंगे तो ये रेड होगा, देन मैं वो 110 अप्लाई करेंगे तो ये येलो। तो देख सकते हो मतलब कितना इजीली और कितने सही तरीके से ये अपना काम कर रहा है ऑटोमेटिकली, मतलब हमें मैनुअली नहीं जाना पड़ रहा है। और
बहुत इजी वे में ये ऑटोमेटिकली कलर पिक कर ले रहा है, किसके बेस पे, कंडीशन बेस में, जो हमने कहाँ अप्लाई किया, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टूल्स में जाके हमने अप्लाई किया है। ठीक है, अब सपोज आपको देखना है कि मैंने क्या क्या कंडीशन अब तक अप्लाई किया है, तो वापस से सेम डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैनेज रूल्स का ऑप्शन है। ये जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सारा वो कंडीशन दिख जाएगा। ठीक है, या मैंने लेस देन 50, अच्छा ये मैंने डिलीट कर दो, कोई काम का नहीं, ये डुप्लीकेट बन चुका है। ठीक है, सो देख सकते हो ये तीन हमारा बेसिक कंडीशन था, लाइक सेल वैल्यू ग्रेटर देन 150 ग्रीन, सेल वैल्यू लेस देन 100 रेड, सेल वैल्यू बिटवीन 100 टू 150 येलो। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज आपको, जो भी कंडीशन आपने अप्लाई किया रूल्स के अंदर, वो सब चीज ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, मतलब कुछ चेंजेस करना चाहते हो वैल्यू पे या कलर पे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि आप एडिट रूल जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कलर चेंज करूँ, तो आप वापस से फॉर्मेट में जाके कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे तो आपको वो कलर देखो यहाँ पे चेंज हो गए। अब जैसे ही अप्लाई क्लिक करोगे ये रहा आपका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक काम। ठीक है, ये आप बहुत इजी है, आप एक एक करके अप्लाई करके देख सकते हो। इक्वल टू का भी काम वही है, सिंपल एग्जिट वैल्यू अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप इक्वल टू लगा सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे वैल्यू के बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे कलर, तो सब सिमिलर है, चारों ऑप्शन एकदम सिमिलर है। इस पे आप लोग ट्राई करो, मैं इस पे डिस्कस नहीं करूँगा नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखो और एक चीज बताते हैं, जो हाईलाइट वाले सेल, जो फर्स्ट जो 4 ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट 4 हम लोग किस पे ट्रीट किए, नंबर्स पे। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट जो रूल्स पे बात करेंगे वो है टेक्स्ट पे। ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स मींस कि आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक बॉक्स देगा, आप यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट टाइप करके भी कलर कोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस ये किस रेंज में लगाऊं, मैं प्रोडक्ट पे लगाता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट पे मैं चाहता हूँ कि जितने भी नोटबुक है वो ग्रीन हाईलाइट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिए प्रोडक्ट की, देन हाईलाइट सेल्स एंड टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। यहाँ नोटबुक बाय डिफॉल्ट आ गया, ऐसे आप टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसे मैं क्या करूँ, ग्रीन, इस बार मैं यहीं का ही कोई ऑप्शन ले लेता हूँ, डिफॉल्ट ऑप्शन ग्रीन फील्ड। ठीक है, अब जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देख सकते हो सारे नोटबुक में अप्लाई हो चुका है कंडीशन। अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा नोटबुक, तो देखना ये ऑटोमेटिकली ग्रीन होते जाएगा। ठीक है, तो ये है बहुत खतरनाक टूल्स भाई। ठीक है, एक्सेल का, इसको जो यूज करना सीख गया वो इजीली कोई भी डेटा को तुरंत फॉर्मेट कर सकता है, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारे बनाए बनाए रूल्स है, बस आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, फिर आते हैं हम, एक डेट का भी है, आप ये डेट रेंज सारा सिलेक्ट कर लिए। अब हम चाहते हैं कि मैं डेट वाला क्या लगाऊं, डेट अक्करिंग। ठीक है, अब डेट अक्करिंग में देख लो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, ये बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे आपको कुछ भी मैन्युअली इनपुट नहीं करना है, आपके बनाए बनाए। ठीक है, अब आप देखना चाहते हो लास्ट 7 डेज या लास्ट वीक, चलो लास्ट वीक हम देखते हैं, लास्ट वीक का क्या आ रहा है, इसको हम रेड करते हैं। ठीक है, सो भाई देख सकते हो लास्ट वीक आया है 1 2 3, आज है संडे। ठीक है, लास्ट वीक 1 2 3 मतलब टिल सैटरडे तक ये कलर कर दिया है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूँ येस्टरडे को, ये येस्टरडे तो थर्ड है, ये तो ऑलरेडी है, मैं चाहता हूँ इसे ग्रीन कर, बट ये ओवरलैप हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, पहले ही से इसके जो रेंज में मैं ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था रूल्स, उसे सॉरी कंडीशन, उसे मैं डिलीट कर, अब डिलीट करने का तरीका कैसे क्या होता है, तो भाई सिंपल रेंज को, जिस भी रेंज में आप डिलीट करना चाहते हो कंडीशन को, ठीक है, तो आप सिंपल रेंज को सिलेक्ट कर लोगे एंड देन फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर रूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन ओपन है, बाकी दो ग्रेड आउट है। तो ये दो ग्रेड आउट क्यों है, क्योंकि बाकी के जो है ये टेबल और पीवट टेबल डेटा पे ही, जब आप टेबल पे काम करोगे, मतलब एक्सेल के टेबल पे काम करोगे और पीवट टेबल पे काम करोगे, तब ये ऑप्शन ओपन होगा। बाकी अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। फर्स्ट ऑप्शन क्या करता है, पर्टिकुलर आप
किसी सेलेक्टेड सेल्स का रूल्स अगर क्लियर करना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट करो, अगर पूरा इंटायर शीट का करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर एक रेंज का मतलब सेलेक्टेड सेल्स का मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन अभी सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही सेलेक्ट किया देखो कलर गॉन, दैट मीन्स यहाँ पे अब कोई भी रूल्स नहीं अप्लाइड है। ठीक है, अब चलो इसमें रूल्स अप्लाइड करते हैं। क्या करना था हमें, डेट अकरिंग, मैं देखना चाहता हूँ यस्टरडे, यस्टरडे को वो ग्रीन कर दे। तो ये देख सकते हो आज है 4 जनवरी, अब कल था हमारा 3 जनवरी। तो इस तरह से आप डेट को भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प से क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस पे अप्लाई करते हैं, इस पे अप्लाई करते क्या है नेक्स्ट हमारा, डुप्लीकेट वैल्यूज। तो देखो डुप्लीकेट वैल्यूज तो आप यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन, डुप्लीकेट एंड यूनिक। ठीक है, आप यूनिक भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, डुप्लीकेट। तो पहले डुप्लीकेट करते हैं। अब डुप्लीकेट इस वाले में लगा है, यहाँ पे तो देखो सारे एक डुप्लीकेट है क्योंकि रीजन बार बार रिपीट हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ एक डेटा बनाता हूँ, सपोज आशीष पम्मू, देन आशीष, फिर गौरी। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास डेटा, मैं इसमें आइडेंटिफाई मतलब हाईलाइट करना चाहता हूँ वो सेल्स जो डुप्लीकेट है। तो मैं सिंपल डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, देखो आशीष दोनों जगह हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप इजीली डुप्लीकेट वैल्यूज को कलर दे सकते हो, और इससे क्या होगा, आप अपने डेटा रेंज में तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन डेटा डुप्लीकेट है। ठीक है, अब इसे मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यूनिक वाला क्या काम करता है। मैं यहाँ पे वापस उसमें गया, फिर देन यूनिक एंड देन ओके। तो देख सकते हैं यूनिक सिर्फ जो सिंगल है इस रेंज में उसी को कलर किया, जो डबल है उसे छोड़ दिया। तो आप कोई भी कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो अपने डेटा को चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस कॉलम का कोई यूज नहीं है। तो क्लियर है यहाँ तक, मतलब आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो था हाईलाइट सेल्स रूल्स, आप इजीली इसके मदद से और कंडीशन अप्लाई करके आप अपने डेटा को फॉर्मेट किए। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखो ये टॉपिक अब पूरा मेरा कवर्ड हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट गए क्योंकि इजी है। अब चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं, इस पे क्या क्या काम कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, तो टॉप बॉटम रूल्स में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है जैसे टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%। टॉप 10 आइटम्स क्या निकल गए, मतलब उस डेटा रेंज में आपको टोटल 10 सेल को वो कलर करेगा जो भी टॉप मोस्ट में है। ठीक है, टॉप 10% क्या करेगा, तो टॉप 10% सिंपल आपका क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रो जितने भी होंगे, लाइक मेरे केस में 20 रो है, तो इसका 10% क्या है, 2 होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो टॉप 2 सेल्स को हाईलाइट करेगा जो हायर वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली ये परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करता है, मीन्स आपका जितना रो रहेगा उसका 10% वो पहले कैलकुलेट करेगा। 10% जैसे मेरा यहाँ पे अगर मेरे केस में 30 रहता तो ये 3 सेल को हाईलाइट करता। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे 50 करता तो ये 5 सेल्स को हाईलाइट करता जो भी हायर वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, तो उसे कलर करता। उसी तरह बॉटम है, बॉटम भी सेम उसी तरह सबसे लोअर वैल्यू उसे हाईलाइट कर देगा। फिर बॉटम 10% भी वही सेम, मेरे केस में जैसे 20 है तो लास्ट के 2 जो भी रहेंगे लो वैल्यू के साथ उसे हाईलाइट करेगा। और ये क्या है, एबव एवरेज। एबव एवरेज क्या करती है, एबव एवरेज सिंपल जो भी डेटा रेंज को आप सेलेक्ट करोगे उसके जो एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज होगा जो भी एक अमाउंट आता है XYZ, उसके ऊपर जितने भी वैल्यू है उस रेंज के अंदर उसे हाईलाइट करेगा। और बिलो एवरेज सिंपल वही एवरेज अमाउंट के नीचे जितने होगा, मतलब एवरेज से जितना कम होगा उसे हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब एक बार थोड़ा जल्दी से अप्लाई करते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छे से। तो फिर से हम डेटा पे जाएंगे, हम क्या करेंगे इस बार डिलीट कर देते हैं सारे रूल्स को। इस बार मैं इंटायर शीट को डिलीट। ठीक है, इंटायर शीट करने से क्या हुआ देखो, पूरा शीट से गायब। ठीक है, चलो अब यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, टॉप 10 हम चलो टोटल सेल्स पे लगाते हैं इस पर। ठीक है, तो हम पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लिए, टॉप 10 पे जाऊंगा, देखो
यहाँ पे मैं ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हो टॉप 10 हाईलाइट हो गए सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप इसे चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। वापस क्या करोगे, इसी रेंज को सिलेक्ट करो, ठीक है, और मैनेज रूल्स में जाओ, यहाँ पे एडिट करो, और यहाँ टॉप 10 की जगह मेरे को टॉप 3 चाहिए। अब अप्लाई करो। अब देख सकते हो टॉप थ्री फर्स्ट वन कौन सा है, 24,000, देन 22,500, देन 21,000। उसके बीच का तो और कोई नहीं है भाई। उसके बाद है तो 19,000। ठीक है, तो देख रहे हो, मतलब इस तरह से आप आराम से लगा सकते हो। आपको और एक चीज बताना था, रुको एक मिनट, इसे मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ये जो बाय डिफॉल्ट टॉप 10 है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप टॉप 5 चाहते हो तो यहाँ पर आप मैन्युअली चेंज कर लोगे और कलर सेलेक्ट कर लोगे, और ये तो देख सकते हो टॉप 5। तो कितना इजी है ना लगाना, मतलब इजीली आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो अपने डेटा में कि तो कि ये सारे मेरे टॉप 5 सेल्स वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट वन। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं मैं, क्योंकि इसी पे वापस लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो वापस से मेरा डेटा सेलेक्टेड है। अब इस बार क्या करेंगे हम, इस बार मैं टॉप 10%, इसका मैंने क्या बताया था, 10%, दैट मीन्स इस वाले रेंज में कितने रो है। तो ऑब्वियसली हेडर को छोड़ के अगर देखोगे तो 20 रो। ठीक है, तो 20 रो का 10% कितना होता है, 2। ठीक है, ये वो टॉप 2 सेल को हाईलाइट करेगा जो इस रेंज में सबसे हायर पोजीशन को होल्ड कर रहा है। तो आप देख सकते हो 24,000 एंड 22,500 हायर पोजीशन है पूरा डेटा रेंज में, ये पूरे रेंज में। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह है बॉटम को भी, पहले क्लियर कर लेते हैं। सिमिलरली बॉटम पे है, मैं चाहता हूँ ये आप अप्लाई करो और चेक करना। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एवरेज। एवरेज अब जैसे ही सेलेक्ट करोगे, मैं इसको ग्रीन करता हूँ, येलो कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं ओके कर दिया। तो ये देखो ऑटोमेटिकली क्या किया एक्सेल, इस पूरे डेटा रेंज में जितने वैल्यू है उसकी एवरेज फाइंड आउट किया, और उस एवरेज से जितने ऊपर के वैल्यू है उसको हाईलाइट कर दिया। तो आप एक बार देख लेते हो, कैलकुलेट करके देख लो। मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू सम, ये पूरा रेंज निकाल लिए। ठीक है, डिवाइड 20, इससे क्या हो गया, मेरा एवरेज निकल गया, राइट। अब देख सकते हो वो सारे सेल हाईलाइटेड है जो 7,747 से ऊपर है। देखो, अगर मैं किसी का वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज इसका करता हूँ 7,748, देखते हैं ये हाईलाइट होता है कि नहीं। ओ सॉरी, एवरेज भी चेंज हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ 8,000, तो ये देखो हाईलाइट हो गया, क्योंकि एवरेज भी वैल्यू चेंज हुआ और 8,000 ऊपर है एवरेज वैल्यू से। ठीक है, सो इजी तरीके से आप लगा लिए, कितने इजी तरीके से, मतलब 1 मिनट भी, 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी नहीं लगा। ठीक है, एक्सेल ने खुद आइडेंटिफाई कर लिया एच वैल्यू को, और एवरेज वैल्यू से जो भी ऊपर की वैल्यू है उसे हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली मैं इस पे बिलो एवरेज अगर करूँ, इसे मैं डिलीट कर दूँ, एक मिनट पहले सेलेक्ट, हाँ ठीक है, ऑलरेडी मेरा डेटा सेलेक्टेड है। चलो टॉप बटन में आके बिलो एवरेज, तो बिलो एवरेज देख सकते हो 7 8 से सब नीचे, बाकी सबको, मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा अपने एवरेज वैल्यू से कम है, तो इसलिए ज़्यादा अधिकतर डेटा रेड हाईलाइटेड है। ठीक है, तो ये तो था हमारा टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, तो मेरा ये भी पूरा कवर हो चुका है। जो जो पॉइंट मैंने छोड़ा है, जैसे बॉटम वाला, ये आप अप्लाई करो और प्रैक्टिस करो, बहुत मज़ा आएगा इसे करने में, और अप्लाई भी करना अपने रियल वर्क पे, क्योंकि तभी काम देगा, तभी आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक आता है डेटा वार्स। ठीक है, अब डेटा वार्स क्या करता है, डेटा वाइज सिंपल, आपके जो डेटा में जो भी डेटा को आप सिलेक्ट करोगे, जहां पे अप्लाई करोगे, तो आपका क्या कर देगा, हर सेल के अंदर एक बार क्रिएट कर देगा। किसके बेस्ड में, तो सेल वैल्यू के बेस्ड में। बेसिकली क्या करता है, ये बार क्रिएट करता है, बार की जो हाइट है ऊपर नीचे करता है सेल की वैल्यू पे। अगर छोटा बार है दैट मीन्स लो वैल्यू है उस सेल का, अगर लॉन्गर बार है
तो हायर वैल्यू। बेसिकली एक्सेल ऑटोमेटिकली अपना सेल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेता है, कौन इस रेंज में सबसे ज़्यादा है और कौन कम है, उसके अकॉर्डिंगली बार क्रिएट करता है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं। वापस डेटा में जाते हैं, अब मैं टोटल सेल्स पे ही लगाता हूँ। ठीक है, रेंज पहले सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे डेटा बार्स, कलर यहाँ से अपने मर्जी से सिलेक्ट करो जो भी कलर, और देख सकते हो बार क्रिएट हो गया है अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ग्रेडियंट फील्ड और सॉलिड फील्ड। ग्रेडियंट भी ले सकते हो या सॉलिड, सॉलिड वाला मैं लेके देखता हूँ। चलो इसे मैं ये, अब यहाँ पे देख सकते हो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा, 24,000। ये देखो ऑलमोस्ट फुल है, ये जो बार है पूरे सबसे बड़े हैं। दैट मीन्स ये इस रेंज में टॉप मोस्ट वैल्यू होल्ड किया हुआ है ये सेल, इसलिए आप देख सकते हो पूरा सेल कलर्ड है। तो देखो इसमें क्या है, वैल्यू के अकॉर्डिंगली उस सेल की उतने ही लेवल तक कलर्ड है। अब ऐसे भी समझ सकते हो, या तो बार क्रिएटेड है, सिंपल। सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा, आई थिंक ये वाला है 1700। तो देख सकते हो सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि बहुत सुंदर लगता है। मैं लिटरली मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि वो देखने में भी बहुत अच्छा लगे। ठीक है, आई होप ये सबसे इजी था, ऑटोमेटिकली इसमें कुछ करना भी नहीं था। ऑटोमेटिकली एक्सेल ने एडजस्ट कर लिया अपना बार अकॉर्डिंगली सेल वैल्यू। तो ये भी क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है कलर स्किल्स। चलिए कलर स्किल्स पे प्रैक्टिकली समझते हैं डायरेक्ट, क्योंकि तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो डेटा में गए, सपोज मैं यूनिट सोल्ड को सिलेक्ट करता हूँ, और इस बार कलर स्केल्स, और यहाँ पे जैसे आप कलर स्केल्स पे गए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप देख सकते हो फर्स्ट वन है ग्रीन येलो रेड, देन है रेड येलो ग्रीन। तो चलिए पहले एक कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया, अब देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर से ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। ठीक है, कैसे, तो अभी हम समझते हैं। पहला क्या कह रहा है, क्या तीन कॉम्बिनेशन ग्रीन येलो रेड। सो यहाँ पे जो सेल ग्रीन नजर आ रहा है वो सबसे हाई वैल्यू रखा होगा, येलो वाले वो है जो एवरेज है, और रेड वाले वो है सबसे जो लो वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेडियंट्स का मतलब क्या होता है, कलर की ट्रांजिशन बिटवीन वन कलर टू नेक्स्ट कलर, जो भी है। ठीक है, तो फर्स्ट कलर जो हाईएस्ट वैल्यू वो ग्रीन है, जो थोड़ा सा वैल्यू अगर एवरेज में है, तो धीरे धीरे ग्रीन से क्या होगा, येलो की ओर जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, लोअर वैल्यू एवरेज होगा, वो लास्ट वहां तक येलो हो जाएगा, देन फिर रेड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे डार्क रेड कौन होगा, जो सबसे लो वैल्यू। तो डार्क ग्रीन से डार्क रेड तक का सफर, और ये तीन कलर जो ट्रांजिशन होता है वैल्यू, मतलब सेल वैल्यू के बेस्ड में, उसी को हम लोग कलर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है मेरा, 210 आई बिलीव, यस। तो ये सबसे डार्क है, देन 200 भी ऑलमोस्ट ग्रीन है, फिर 190 थोड़ी सी लाइट ग्रीन है, देन आप देख सकते हो 170 और लाइट, सॉरी 180, देन 170, 160। अब देखो ये धीरे धीरे येलो की तरफ जा रही है। ठीक है, अब सबसे एवरेज कौन सा है, येलो, आई थिंक 120, 130 सबसे क्लियर है येलो, एंड देन फिर देखो 120 रेड की ओर जा रही है, 110, देन 95, 80, 70, 65। तो देख रहे हो, मतलब ग्रीन से कन्वर्ट होके रेड तक जाना, अगर हाईएस्ट वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ जा रहा है, या लो वैल्यू की तरफ से हाईएस्ट वैल्यू, तो रेड से होके रेड येलो एंड देन ग्रीन होना। तो सिंपल ये कलर की ट्रांजिशन है। अब आपको तो क्लियर, आपको विजिबल होंगे। आप अगर अभी यहाँ पे कोई भी डेटा इनपुट करते हो लाइक 130, ये ओबियसली येलो होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ सबसे जब 500 डालता हूँ, तो ये देख लो पूरे चेंज होगी। देख रहे हो, मतलब 500 ग्रीन हो गया, उसके आसपास कोई है ही नहीं, सारे एवरेज में आ गए और सारे हाईलाइट हो गए, क्योंकि 500 के बाद सेकंड टॉप जो है वैल्यू वो है 210। हाँ, तो 210 ऑलमोस्ट एवरेज में ही आ गया, क्योंकि कहाँ 500 और कहाँ 220। अगर मैं इसके आसपास लिखूँ 250, तो देख सकते हो
210 भी थोड़ा सा ग्रीन है, 200, क्योंकि ये मतलब आपके वैल्यू के नियर बाय भी होना चाहिए। ट्रांजिशन तभी क्लियर समझ में आएगा जब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के आसपास हो। आप एकदम लंबा लंबा डिफरेंस गैप होगा तो ओबियसली वो पूरा टोटली आपका ग्रेडियंट फिर सही मायने में काम मतलब समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1000 किया तो ओबियसली मोस्ट ऑफ द कलर आपको येलो ही दिखेगा। और अगर मैं जीरो को लोएस्ट वैल्यू कर दिया तो आप देख सकते हो सारे येलो होंगे, क्योंकि गैप ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो कलर ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया होगा। कलर स्केलिंग कैसे होता है, ये बेसिकली कलर की स्केल प्रोवाइड करती है किसके बेस्ड पे, सेल के वैल्यू के बेस्ड पे। ठीक है, तो होप इतना आप लोग को क्लियर है, राइट। सो ये भी मेरा टॉपिक डिस्कस हो गया। आप लोग ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करना। ठीक है, वीडियो में हर चीज़ नहीं बता सकते, बट आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे सारा चीज़ सीख जाओगे। अब आता है आइकन सेट। आइकन सेट में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी डेटा मतलब बेसिकली यहाँ पे हम एक आइकन प्रोवाइड करते हैं। ये मोस्टली हम लोग ऑफिस वर्क में कब यूज़ करते हैं, जब हम केपीआई मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, तब हम ये आइकन यूज़ करते हैं और ये आइकन हेल्पफुल होता है। चलिए अप्लाई करते हैं डेटा पे, फिर देखते हैं। तो चलिए इस पे ही लगाएंगे। एक काम करते हैं, पूरा डेटा से पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये क्लियर कर दिए। अब मैं ये लगाने वाला हूँ टोटल सेल्स पे। ठीक है, टोटल सेल्स पे मैं आइकन सेट करें। यहाँ पे जैसे ही आप आइकन सेट पे गए तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइकन प्रोवाइडेड है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। इसे भी आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, डाटा पूरा डेटा को सिलेक्ट किए, यहाँ पे एडिट रूल पे गए। अब यहाँ मैं मैनिपुलेट क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ग्रीन उनको दिखाए। ठीक है, इसको एक काम करते, परसेंटेज से हटा के नंबर कर लो। ठीक है, ग्रीन तब दिखाए जब मेरा डेटा 18,000 से ऊपर हो। ठीक है, येलो कब दिखाए, जब मेरा डेटा 5,000 और 18,000 से नीचे, मतलब ग्रेटर देन 5,000 और 18,000 के बीच में। और बाकी रेस्ट रेट ऑटोमेटिकली ले ले। अब मैं इसे अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हो मैंने अब मैन्युअली अपना डेटा को, ये पहले वाला जो था वो एक्सेल खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लिया था डेटा को समझ के। ठीक है, बट ये मैंने मैन्युअली चेंज किया। अब देख सकते हो ग्रीन जो था 18,000 से ऊपर वाले को ग्रीन, अब देख सकते हो ये ग्रीन 18,000 से ऊपर है, ये भी 18,000 या 80, ये भी 18,000 से ऊपर, ये भी 18,000 या 80,000 से ऊपर। ठीक है, अब येलो का मैंने क्या दिया था, 5,000 से ऊपर टिल 18,000। तो येलो ये 5,000 से ऊपर है, ये भी 5,000 से ऊपर है, ये भी 5,000 से ऊपर है, बाकी रेस्ट रेड। तो देख सकते हो ऐसे आप यहाँ पे आप मीन्स अपने हिसाब से भी आइकन की जो कंडीशन है वो बना सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया, आइकन सेट भी कवर्ड है। आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, बता दे रहे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। हाँ, सिंपल है। अब आते हैं एडवांस लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब तक अभी तक जितना हम लोगों ने देखा वो क्या था, एक्सेल का डिफॉल्ट रूल्स था। ठीक है, और उस पे आप लोग क्या कर रहे थे, सिंपल आप मैन्युअली इनपुट दे रहे थे डेटा को, और मतलब कंडीशन बना रहे थे और ऑटोमेटिकली वो काम कर रहा था। अब मैं इसमें क्या करूँगा, फॉर्मूला, अब मैं खुद का मतलब कंडीशन या रूल्स जो भी कह लो वो बनाना चाहते हूँ। ठीक है, तो चलिए डेटा पे चलते। अब मैं ये डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू रूल्स। ठीक है, न्यू रूल्स में आप देख सकते हो सेम वही सब ऑप्शन है जो डिफॉल्ट में है। देखो, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, मतलब लोएस्ट हाईएस्ट वैल्यू, ये बिटवीन वाला हो गया। ठीक है, सॉरी कलर स्केल वाला हो गया। यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कॉन्ट, इस पे आप इतने सारे ऑप्शन है। सेल वैल्यू आप दे सकते हो बिटवीन, एग्जैक्ट का, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ये सेल वैल्यू लो या स्पेसिफिक टेक्स्ट जो हम लोग जो किए थे टेक्स्ट कंटेंट वाला, डेटा करिंग, फिर ब्लैंक, तो मतलब अब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे चीज टेस्ट करो, नहीं होता है तो जरूर पूछना, मैं फिर
किसी और क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे अगर आप लोग से अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया टॉप बॉटम जो हमने कर लिया है, ये बिलो एवरेज अबव एवरेज, ये डुप्लीकेट और यूनिक आइडेंटिफायर, और जो लास्ट ऑप्शन है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला के लिए चलो मैं एक चीज़ यहाँ पे, सपोज मान लो हमारा टारगेट सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, टारगेट सेल्स में मान के चलता हूँ 10,000 इज आवर टारगेट सेल्स। ठीक है, अब मेरा कंडीशन है कि टारगेट सेल्स जो मीट कर गया उसे ग्रीन कर दे। मीन्स टारगेट सेल जो 10,000 है वो 10,000 जहाँ जहाँ हो या उसके ऊपर वो ग्रीन कर दे। ठीक है, तो चलिए इस पे मैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस रेंज पे लगाना है, तो मैं न्यू रूल्स देन यूज फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो यहाँ। ठीक है, फॉर्मूला हम एंटर करेंगे इस जगह पे, क्या करेंगे, इजकल टू F2। ठीक है, या आप एक मिनट टाइप करने से अच्छा आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, F2 ग्रेटर देन टारगेट सेल। तो यहाँ पे देख सकते हो डॉलर मतलब सब सेल फ्रीज है। मैं ये फ्रीज नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ F2 को पूरे सेल पे लगाए और ये फ्रीज है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा, एक कलर लूँगा, कलर क्या, डार्क ग्रीन ले लेते हैं। ओके, ठीक है, अब मैं जैसे ही ओके करूँगा ये देख सकते हो, अब अगर थोड़ा जूम करे तो देख सकते हो ये हो गया 22,000, ऑब्वियसली 10,000 से ज़्यादा है, वो सारे सेल्फ कलर मतलब कलर हो गया जो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है। अब ये मेरा डायनामिक हो गया, मैं इसे चेंज जैसे ही करूँगा ये ऑटोमेटिकली मेरा कलर हाईलाइट होते रहे। अब मैं चाहता हूँ 20,000 से जो ऊपर हो वो हाईलाइट, देखो। ठीक है, कितना सही है ना, फॉर्मूला लगा दिए, आप टेंशन ही खत्म। बस टारगेट वैल्यू चेंज करते रहो, मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज होते रहे। सिमिलरली हम टेक्स्ट में लगाते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है, चलो पहले फॉर्मेटिंग लगाते हैं इस पे। ठीक है, तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद न्यू रूल्स, न्यू रूल्स में फॉर्मूला वाले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इज सॉरी फॉर्मूला इजकल टू टाइप करेंगे, देन प्रोडक्ट, फिर इजकल टू, यहाँ पर अभी मैं प्रोडक्ट नाम जो भी भरेंगे वो हाईलाइट हो। अब बाकी इसको डॉलर साइन हटा देंगे B2, क्योंकि हमें बी के पूरे रेंज पे कलर करना है और हम चाहते इसे येलो करना। अब मैं ओके किया, अब देख सकते हो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ। मैं जैसे भी यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट नेम डालूंगा देख सकते हो हाईलाइट होगी, है ना। अब मैं यहाँ पेन डालूंगा तो वो हो गया, पेन पे हाईलाइट होगी। ठीक है, मार्कर, मार्कर हो गया। तो भाई फॉर्मूलों के हेल्प से आप अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डायनामिक भी बना सकते हो। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, चलो अब कोई सेल की नहीं लेते, अब मैं ऐसे ही नॉर्मल सपोज इस पे लगाना चाहते हैं क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स, फॉर्मूला, अब मैं कोई फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ इजकल टू, इससे फ्रीज से हटा दो ये। ठीक है, ग्रेटर देन एवरेज की फॉर्मूला यही है ना शायद, एवरेज होप काम कर जाए, एंड देन कलर फॉर्मेट फील, मैं चाहता हूँ ये कलर, यस हो गया। ठीक है, अब देख सकते हो इसमें कि मैंने क्या फॉर्मूला लगाया कि जो भी वही सेम जो यहाँ पे मेरा एवरेज वाला सीन था, यहाँ पे एवरेज जो कि कहाँ गया, सॉरी टॉप बॉटम में जो बिलो एवरेज है,
तो ये भी सेम वही किया, सिंपल मैंने एक फार्मूला बेस्ड कर दिया और कुछ नहीं। फार्मूला मैंने क्या किया है कि जो भी सेल की वैल्यू ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू, अब एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, सिंपल इस चीज़ को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसकी टोटल जो भी है सपोज इजकल टू सम डिवाइड 20, ये हो गया 127, मीन्स 127 से जितने भी ऊपर है वो सारे हाईलाइट हो गए होंगे, बाकी लोअर वैल्यू नहीं हुए होंगे। तो इस तरह से फार्मूला को यूज करके अपने डेटा को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। हाँ, सो काफ़ी इजी है, राइट। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा इस क्लास में, इससे आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। एक एक्सेल का ये बहुत अच्छा टूल्स है, बेहतरीन टूल्स है। ठीक है, इसे आप ज़रूर यूज़ करो। ओके, तो इसी तरह एक्सेल में बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टेबल और पिवट टेबल के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों समझने के बाद फिर हम स्विच करेंगे अपना सीरीज, मतलब अपना सेशन को फॉर्मूला और फंक्शन की ओर, जो कि एक्सेल का मेन पार्ट है, वो आप लोग को जानना ही चाहिए। अब तक हम लोग क्या जाने, डेटा एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, डेटा की फॉर्मेटिंग को करना, जो कि बहुत बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बिना आपकी डेटा का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको रिप्रेजेंट ही करना ना आए जो भी डेटा बना रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है उस डेटा को बना के। अब तक जितना भी किए हम लोग डेटा और डेटा फॉर्मेटिंग को लेके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टेबल पिवट टेबल सारे दुनिया के लोग यूज कर रहे हैं, और इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, कब हम टेबल क्रिएट करते हैं, कब नहीं जरूरत है, पिवट टेबल हम क्यों बनाते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट है, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में टेबल और पिवट टेबल के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। तो भाई बस सपोर्ट करते रहो, वीडियो को देखते रहो, और जो भी बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहता है उसे प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर कर दो। और अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें वीडियो के थ्रू। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।